लेबर लॉ एडवाइजर की स्कैम सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम डिटेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपके साथ हो सकने वाले इंटरनेट फ्रॉड्स के बारे में। पिछले सप्ताह इत्तेफाक से मेरे पास 2 मेल आए, मेरी बहुत अच्छी दोस्त का, और एक मेल आया मेरे सब्सक्राइबर का। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, दोनों के साथ सिमिलर तरह का फ्रॉड हुआ था। तो आज के इस एपिसोड में हम अनकवर करते हैं कस्टम से जुड़े हुए इसी फ्रॉड को, जो बहुत ही सटल तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसमें आप, मैं और इवन इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड आपको इमोशनल लेवल पर ट्रिगर करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइज़र, और आज हम बात करने वाले हैं कस्टम्स फ्रॉड की। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन कहानी शुरू करते हैं। मेरी दोस्त का नाम मैं रखता हूं सोनाली। सोनाली के पास जनवरी में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। बंदे का नाम है जेम्स फिलिक्स। वो रहने वाला है आयरलैंड का, लेकिन अभी रिटायरमेंट या बाद में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में रहता है। उसकी एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका वो डायरेक्टर है। बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल लग रही है। उसने सबसे पहले सोनाली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी। सोनाली ने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म करो। तो उसने अपना स्टैंड बदल लिया। वो बोलने लगा, हाँ मेरी भी एक 18 साल की बेटी है और वो बाहर पढ़ाई करती है। इसी तरीके से 2-3 दिनों तक बात होने लगी। जेम्स ने सोनाली से उसकी हॉबीज के बारे में पूछा। सोनाली ने बताया, मुझे ये चीजें पसंद है। फिर जेम्स ने पूछा कि क्या तुम्हें शॉपिंग पसंद है, और जैसा ज्यादातर लड़कियों को पसंद होता है, सोनाली ने हाँ बोल दिया। जेम्स ने अपनी दयालुता दिखाते हुए सोनाली को बोला कि जब मैं बाहर शॉपिंग करने जाऊंगा अगली बार अपनी बेटी के साथ, तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ गिफ्ट खरीदूंगा। उसने सोनाली का एड्रेस भी एडवांस में ले लिया। कुछ दिनों बाद सोनाली के पास फिर फेसबुक पर चैट आती है। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज खरीदी है, बहुत एक्सपेंसिव चीज खरीदी है, और मैं तुम्हें वो मेल के द्वारा, कुरियर के द्वारा भेज रहा हूँ इंडिया। उसने ये भी बोला कि चूंकि मैं यूके, ब्रिटेन में रहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडियन रुपीज में कस्टम्स पे करने का, इसीलिए मैं जो लेटर है, जो कुरियर है, उसके अंदर काफी सारे यूके पाउंड भी भेज रहा हूँ, ताकि तुम आराम से अपना कस्टम भी पे कर सकते हो। जेम्स ने बकायदा सोनाली को एक ट्रैकिंग आईडी भी दिया, कुरियर की रिसिप्ट भी दी, और ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर ट्रैक करने पर भी ये पता चल रहा था कि ये पार्सल ट्रैकिंग में है, इन प्रोग्रेस है। जब सारी चीजें इस तरह से चल रही हो, तो किसी भी इंसान को ये लगेगा कि हो सकता है ये सब कुछ जेन्युइन है, हो सकता है हमारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो, और हो सकता है बाहर बैठे हुए एक अनजान इंसान ने आपको कुछ एक गिफ्ट भेजा हो। तो आगे यही हुआ। कुछ ही दिनों बाद सोनाली के पास फोन आता है दिल्ली के कस्टम ऑफिस से, जहां ये बोला जाता है कि आपका एक पार्सल आया हुआ है और आप तुरंत आकर अपना यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, यहाँ पे हम आपका पार्सल आगे डिस्पैच कर देंगे। सोनाली ने बोला कि मेरी क्लासेस वगैरह होती है, इतना दूर मेरे लिए आना संभव नहीं है, आप कुछ ऑल्टरनेट बताइए। ऑल्टरनेट भी तुरंत हाजिर हो गया। कस्टम ऑफिस में जो लेडी डील कर रही थी, उन्होंने बोला कि देखो ये मेरी लायबिलिटी है, आपके ऊपर पेनल्टी भी बढ़ रही है, चलो मैं आपकी मदद करने के लिए अपना अकाउंट दे रही हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दीजिए और मैं आपका कस्टम्स पे करके आपको पार्सल तुरंत रवाना करवा दूंगी। सोनाली ने इवन अपने पापा से बात करी, और उसके पापा को भी यहां तक शक नहीं हुआ कि ये फेक हो सकता है। इस दौरान जेम्स भी लगातार सोनाली को मैसेज करता रहा और ये बताता रहा कि उस पार्सल में बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं, उसमें मैंने इतना रुपए भेजा है कि तुम अपनी अब जॉब छोड़ के कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकती हो। किसी को बताना मत कि उस पार्सल में क्या चीज है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इससे एक प्रेशर भी बिल्टअप हो गया सोनाली और उसके फैमिली पर कि चलो ये फटाफट से पेमेंट करके अपना पार्सल ले लेते हैं। और 26,000 रुपए का जो अमाउंट सोनाली से मांगा गया था, वो उन्होंने उस अकाउंट में डलवा दिया। अकाउंट में डलवाने के ठीक एक दिन बाद सोनाली के पास फिर कॉल आता है कि हमने आपका पार्सल स्कैन किया है, इस पार्सल में 1 किलो से ज्यादा सोना है और 1 लाख पाउंड है, इसीलिए ये पार्सल हम आगे क्राइम ब्रांच में भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस पार्सल को लेना, तो अब आपको 98,000 रुपीज एज अ पेनल्टी पे करने होंगे। यहाँ पे सभी को लगा दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने जब तफ्तीश करी तो पता चला कि वो अकाउंट दिल्ली का नहीं, मिजोरम का है। उन्हें यह भी पता चला कि जिस ईमेल से उनके पास मेल आ रहे थे, वो ईमेल फेक है। ट्रू कॉलर पर उस व्यक्ति का जो नाम आ रहा था, जो बोल रही थी कस्टम विभाग में काम करती है, वो भी मिजोरम की आ रही थी। तो यहाँ पर जब आगे मामले के लिए उन्होंने आगे बैंक वगैरह में बात करी, तो बैंक ने ये बोला कि चूंकि आपने लीगली अपने इच्छा से ये पैसे दिए हैं, हम उसको पैसे को वापस आप तक नहीं लौटा सकते। सोनाली ने आगे कोशिश करी कि उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते जाएं ताकि कुछ और जानकारी मिले, लेकिन एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने बोल दिया कि तुमने मेरे साथ ये जो किया है अच्छा नहीं किया, तुम ये पार्सल वापस ले लो। और जैसे ही फ्रॉडस्टर्स को पता चला कि अगले व्यक्ति को उनकी सच्चाई का पता चल चुका है, उन्होंने अपने नंबर, अपना ईमेल, सभी कुछ बंद कर दिया। सिमिलर सा किस्सा हुआ मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ, जिसका
जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ महेश। महेश एक ऑनलाइन गेम खेलता था फार्म से रिलेटेड। उन्होंने सारे खेलने वालों का एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया था। उस फेसबुक ग्रुप में उन्हें यूएस की एक बंदी मिली जिसका नाम था लॉरा। लॉरा से दोस्ती बढ़ती चली गई और महेश ने लॉरा से पूछा कि तुम पैसे कैसे कमाती हो। लॉरा ने बोला कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ। महेश ने बोला अरे इसमें तो मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं भी ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ तुमसे। लॉरा बोली मैं बिल्कुल सिखाऊंगी और मैं तुम्हें खूब सारा पैसा कमाने के लिए एक इनेबल कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक लैपटॉप की जरूरत होगी। स्पेशल तरह का लैपटॉप होता है और कोई दिक्कत नहीं है, वो लैपटॉप भी मैं भेज दूंगी तुम्हें और बाद में उसके प्रॉफिट से जो भी निकलेगा उससे तुम मुझे बाद में पे कर देना। और ठीक 1-2 दिनों बाद महेश को लॉरा बोलती है ये लो एक ट्रैकिंग आईडी, मैं तुम्हें ये मेल कर रही हूँ, यहाँ से लैपटॉप यूएस से भेज रही हूँ, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, चूंकि मेरे पास अगेन इंडियन अकाउंट नहीं है, कस्टम्स का जो पेमेंट होगा वो तुम्हें कर देना होगा और उसके अंदर मैं $1000 भी डाल के भेज रही हूँ ताकि तुम बाद में उसको रिडीम कर सको। महेश ने अगेन जब वेबसाइट पर जाके देखा तो एक जेन्युइन वेबसाइट लगी और उसको लगा कि हाँ मेरा ये यूएस से एक लैपटॉप आ रहा है। सेम प्रोसेस, 2 दिन बाद कस्टम से फोन आता है। कस्टम बोलते हैं आपको 22,000 रुपये लैपटॉप के देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपका लैपटॉप रिलीज करेंगे। अकाउंट नंबर दिया जाता है, महेश ने अकाउंट नंबर में पे कर दिया और उसके अगले ही दिन उन्होंने बोला हमने आपका पार्सल स्कैन किया है, इसके अंदर हमको एडिशनल रुपए मिले हैं, आपको अगर ये छुड़वाना है तो आपको एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट करना होगा 78,000 का। सेम कहानी, सेम किस्सा, परिणाम वही, सारे नंबर बंद, अकाउंट ब्लॉक्ड और पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं। किसके पास जाएं? बैंक बोलता है आपने अपनी इच्छा से पैसे दिए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस में आप कंप्लेन भी लिखा दो तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए पुलिस जनरली इन्वॉल्व होती नहीं है, होती है तो शायद उससे ज्यादा खर्चा आपका हो जाएगा। तो इन तरह के फ्रॉड को हम कैसे डिटेक्ट करें इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो सारे फ्रॉड्स हैं आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं। आपने मूवी देखी होगी ड्रीम गर्ल, जहां पे लड़के या लड़की ने थोड़ा सा प्यार दिखाया, अगला आदमी फिसल जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहां मैं पिघल गया। तो ये जब आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं तब आपका लॉजिक कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। आप ये सोच ही नहीं पाते कि बाहर हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई लड़का या लड़की क्यों कुछ दिन आपसे बात करके आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहा है। जहां अपने भाई से, अपनी बहन से 100 रुपए निकालने में आपको बड़ी परेशानी हो जाती है, वहां बैठा हुआ बाहर का आपका दोस्त आपको इतना महंगा गिफ्ट भेज रहा है। यही आपके लिए खतरे की घंटी नंबर 1 हो जानी चाहिए। सेकंड चीज, जब भी ये आपको ट्रैकिंग आईडी का लिंक देते हैं सबसे पहले तो चेक करिए उस वेबसाइट की जेन्युइननेस। फॉर एग्जांपल महेश को जो मेल आया था उसमें किस तरह की ट्रैकिंग वेबसाइट थी, मनदीप कृपया वो दिखाइए आप। ये देखो, ये आया था महेश को ईमेल जिसपे miexpresslite.boldskytrade.com का वेबसाइट है और इस पर ट्रैकिंग लिंक आपको यहाँ डालना होता है। फिर आप ट्रैक करोगे तो आपको जेन्युइनली वो पार्सल ट्रैक करके बता देगा कि कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से निकल गया। बट इस वेबसाइट की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए जब आप इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखो। सबसे पहले जो इनका लोगो है वो इतना फटी हुई क्वालिटी में है, मैंने आज तक कोई प्रोफेशनल वेबसाइट ऐसी नहीं देखी जो इतना घटिया लोगो यूज़ करती है। उसके बाद इनका ईमेल देखो @yahoo.com पे है। अगर कोई ऑथेंटिक वेबसाइट होती तो शायद @website.com पे दे देती। और तीसरा, इनका फुटर में इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है जो कि अगर आप इसको खोल के देखोगे तो वो भी आपको इनवैलिड ही मिलेगा। उसके बाद ये तो इसका सब डोमेन है। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये वेबसाइट का जो URL है यहाँ पर लिखा है miexpresslite.boldskytrade.com, मतलब ये किसी वेबसाइट का सब डोमेन है। असली वेबसाइट होनी चाहिए boldskytrade.com। अगर वो खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। तो बेसिकली ये एक डोमेन पर बहुत सारे सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, बट अपना मेन वेबसाइट का डोमेन भी आज तक इन्होंने डेवलप नहीं किया है। तीसरी चीज, कभी भी अगर आपका कस्टम के थ्रू कोई पार्सल आता है तो कस्टम विभाग कभी भी आपको फोन करके नहीं बोलता अपना पार्सल ले जाइए। वो आपको एक प्रॉपर लेटर आएगा कस्टम विभाग से और उस लेटर के थ्रू आपसे बोला जाएगा कि आप कस्टम की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करिए, ना कि किसी अकाउंट में आपसे पेमेंट डलवाया जाता है। तो ये हो गई खतरे की घंटी नंबर 3। और खतरे की घंटी नंबर 4, जिस ईमेल से आपके पास कस्टम विभाग का आता है, आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि आपके जो भी जनरली गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वो .gov.in से खत्म होती है और उसी से ईमेल्स भी बनते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कई सारी रैंडम वेबसाइट्स के थ्रू ये ईमेल आ रहे हैं और ये ईमेल डेफिनेटली कस्टम्स के तो नहीं है। खैर, मेरे ख्याल में आपने कहानी सुन के भी ये समझ लिया होगा कि ये फ्रॉड कैसे होता है और शायद अब आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ हो रहा होगा तो आप उससे बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया। अगर आप अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे देश में इस तरह के कस्टम्स फ्रॉड ना हो और बहुत सारा पैसा, लिटरली 22,000 26,000, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है,
किसी की महीने भर की सैलरी हो सकती है। इतना सारा पैसा उन फ्रॉड लोगों के पास नहीं जाए और आगे से इस तरह के फ्रॉड होना बंद हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, और इसके साथ आप यूज कर सकते हैं हैशटैग जागरूक जनता। दोस्तों, हमने इससे पहले भी अलग अलग फ्रॉड्स के ऊपर ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे इंटरनेट फ्रॉड, डेटा एंट्री फ्रॉड, मोबाइल टावर फ्रॉड, और आगे भी हम इस तरह के फ्रॉड्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है, ऐसा कोई फ्रॉड जो आपके साथ हुआ है और आप चाहते हो कि अब आगे से वो फ्रॉड इस देश में किसी के साथ भी नहीं हो, तो हमें अपने ईमेल आईडी पर अपनी सारी डिटेल्स शेयर करिएगा। उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड्स की पूरी जानकारी बड़ी तसल्ली से हमारे साथ दी और हम ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जागरूक रहिए, लड़ते रहिए ऐसे फ्रॉड से। जय हिंद, जय भारत।